नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी के लिए एक और नया फ्रेश वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme के बारे में, जहां पे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि Realme को बंद करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद। तो बात कर लेते हैं Realme के बारे में। तो Realme के बारे में अगर मुझे शुरुआत करनी हो तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो पहले जानना जरूरी है। Realme का जो एक्चुअल जो शुरुआत हुआ था वो शुरुआत हुआ था 2010 में, और इसका पहला जो नाम था वो था Oppo Real। जी हाँ, तो Oppo Real करके ये 2010 में चाइना के शेंज़ेन सिटी में इसका स्टार्टअप हुआ था। और Oppo Real फॉल होती थी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स काफी बड़ा एंटायर बोलूं शहंशाह है मोबाइल इंडस्ट्री में। बहुत सारे ब्रांड्स को ये ओन करता है, जिसका एक हिस्सा Realme भी है। तो बाद में Oppo Real का नाम बदल करके Realme कर दिया गया, और एक आइडेंटिकल, एक अगर मैं बताऊं तो फिर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एक ब्रांड कर दिया गया Realme के नाम से, जो कि IoT प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन, बैक कवर्स, एसेसरीज, पावर बैंक्स, ईयरफोन्स, हेडफोन्स, XYZ टीवी, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं Realme के बारे में। जो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो Realme को रोकना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला चीज है वो है Realme का यहाँ पे फोन लॉन्चिंग। फोन जो अपने लॉन्च यहाँ जो Realme करता है, यहाँ उसे टाइम ही नहीं देता है, स्पेस ही नहीं देता है कि वो ग्रो कर सके, या पब्लिक को या फिर कंज्यूमर को समझ में आए कि उन्होंने जो हैंडसेट लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिसेंटली देखूं तो Realme की ऐसी स्थिति है और ऐसी व्यवस्था और मैनेजमेंट है, जहां पर हर महीने कुछ ना कुछ वो लॉन्च करती ही करती है। बट इसकी वजह से सबसे बड़ा मेजर इंपैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है कि यूजर के ऊपर, क्योंकि फोन लेने के बाद काफी बार ऐसा होता है कि प्राइस गिर जाती है, कुछ और हैंडसेट आ जाता है या फिर उससे बेहतर हैंडसेट आ जाता है। और बट ऑब्वियस है कि जब सेम प्राइस सेगमेंट में आपको एक बेहतर ऑप्शन मिले तो आप रिग्रेट करते हैं अपने परचेज पे। तो Realme के यूजर कहीं ना कहीं इन चीजों को मानेंगे कि वो भी काफी बार रिग्रेट कर चुके हैं कि भाई हमने फोन खरीद लिया और 10 दिन या महीने भर के बाद उसी प्राइस सेगमेंट में एक बेहतर फोन Realme लॉन्च कर देता है। तो आई थिंक Realme नीड्स टू स्टॉप दिस। अब Realme का जो सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है, जो मैंने अक्सर मैक्सिमम हैंडसेट्स में भी रिसेंटली मैं देख रहा हूं, वो है लोगों को बेवकूफ बनाना। जी हाँ, बेवकूफ कैसे बना रही है Realme, तो उसके पीछे आपको मैं ये बता दूं कि मीडियाटेक के डायमेंसिटी चिपसेट्स जो अभी लॉन्च हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि Realme मेजॉरिटी ऑफ द मीडियाटेक के डायमेंसिटी चिपसेट्स को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि Realme उन चिपसेट्स, उन प्रोसेसर्स का फुल यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहा है। अगर आप एक गेमर हैं तो Realme के फोन आपको 110% निराश करने वाले हैं। अगर हम PUBG के बारे में ही बात कर ले Realme X7 के ऊपर, तो वहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा हाई उसके ऊपर नहीं जा सकते, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी काफी अच्छा चिपसेट है और उसके ऊपर की भी फ्रेम रेट्स और ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट Realme का X7 Max जो इंडिया में भी आने वाला है, जो कि Realme का GT Neo है, वो भी यहां पर ग्राफिक्स हाइयर ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि एक फ्लैगशिप लेवल का उसके अंदर चिपसेट दिया गया है। तो साफ कहीं ना कहीं ये चीज इसके ऊपर जाहिर करता है कि Realme अपने यहां पर सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट या फिर डेवलपमेंट में बहुत ही कम खर्च कर रही है और सिर्फ हैंडसेट्स को लॉन्च करने पे पड़ी हुई है। एक चीज को आपको समझना होगा कि Realme यहां पर जितने भी हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हैंडसेट्स को टाइमली अपडेट्स नहीं मिले हैं, और अपडेट्स के मामले में Realme सबसे ज्यादा पीछे है। इनफैक्ट कितने सारे ऐसे फ्लैगशिप वाले Realme के हैंडसेट्स हैं, उन्हें भी अभी तक अपडेट्स नहीं मिले हैं। तो Realme कहीं ना कहीं यहां से सिर्फ एक मार्केट में कि मुझे फोन बेचना है, और हर प्राइस सेगमेंट में हर स्पेक्स के साथ वो घुस जा रहे हैं। लेकिन यहां पे आफ्टर अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो वो चीज यहां कंप्लीटली मतलब गायब है Realme की तरफ से। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है कि Realme यहां पर फ्लैगशिप चिपसेट्स के नाम पर सिर्फ हैंडसेट्स को बेचे जा रही है, जबकि उन फ्लैगशिप चिपसेट्स का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सिर्फ यहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700, मीडियाटेक डायमेंसिटी 800, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 सिर्फ सुन करके कि 888 का कॉम्पिटिटर है, 870 का कॉम्पिटिटर है, आप यहां पे हैंडसेट्स खरीद तो लेते हैं। लेकिन जब यूटिलाइजेशन की बात आती है तो यहां कंप्लीटली उसका ऑप्टिमाइजेशन या फिर यूटिलाइजेशन प्रोसेसर का जीरो हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में जब आप एक गेमर हैं तो आप गेम खेलिएगा तो आप हमेशा चाहिएगा कि आपको एक अच्छा यहां पे गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, जो कि Realme के फोन्स में आपको मिलने से रहा।
अभी के फिलहाल के समय में। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे कि Realme अपने हैंडसेट्स में मेजॉरिटी फोन्स में आज के समय में पीछे बड़ा बड़ा अक्षरों में डेयर टू लिप लिख करके देता है। ये काफी ज्यादा चीप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और भले ही Realme इसके ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन दे, मगर वो डेयर टू लिप जो पीछे लिखा होता है ये बहुत ही चीप लगता है, बहुत ही थर्ड ग्रेड लगता है। और इनफैक्ट अगर चाइनीज फोन के बारे में मामले में बोलूं कि चाइनीज फोन एक समय जो था कि भाई 4 स्पीकर्स आते थे लाल हरे पीले बत्तियों वाले, तो वैसा ही Realme यहाँ पे कुछ फॉलो कर रहा है Realme के पीछे अपना डेयर टू लिप लिख करके। तो आई थिंक दिस नीड्स टू बी ऑल्सो स्टॉप्ड। जो मेजर ड्रॉबैक यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि Realme के यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हैंडसेट्स यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट के साथ आते हैं, जबकि कस्टमर्स को यहाँ पे ऑप्शंस मिलने चाहिए कि ग्लास बॉडी के साथ भी इन्हें यहाँ पर मिलना चाहिए फोन, जो कि Realme नहीं दे रहा है। Realme का जो मैक्सिमम यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने नोटिस किया है वो यहाँ पे मेजॉरिटी रहा है कि ये अपने चार्जर के दम पे मार्केटिंग कर रही है, चार्जर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है और चार्जर के नाम पे खेल रही है। आज अगर टेक्निकली आप देखिएगा तो Realme के जगह पे यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटर में बात करें तो Redmi भी है, और Redmi यहाँ पे 33 वॉट चार्जर दे करके भी चाहे बिल्ड हो, डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, हर चीज में यहां पर प्रॉपरली दे रहा है। स्टोरेज टाइप तक को भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहां पर Redmi ने किया है, जो कि यहां Realme के हैंडसेट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। Realme मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स में यहां पर अपने 50 वॉट 65 वॉट के चार्जर्स दे करके और एक चीप पब्लिसिटी स्टंट करके यहां पे कि हमारे पास MediaTek का 800U डायमेंसिटी चिपसेट है, फर्स्ट हम लोग 108 मेगापिक्सल देने वाले हैं, फर्स्ट 5G फोन बनाने वाले हैं, और सभी जगहों पर सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। चाहे हम बैंड सपोर्ट की बात करें, चाहे बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें, हर जगह पे Realme कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्रोमाइजेस देखे गए हैं बिल्ड एंड डिजाइन में। एक बार जिस डिजाइन को यहाँ Realme पकड़ करके बैठ जाती है उसको लंबे समय तक खींचती है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।